हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। क्लास 6 आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सोल्व किया जा रहा है। इससे पहले कि हम लोग एक्सरसाइज 8A को सोल्व करें, हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि इधर में हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने नंबर सबको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, ये सब सीखा हुआ है। अभी हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लेटर सबको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, लेटर सबको नंबर के साथ ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, ये सब चीज़ें हम लोग इधर में सीखेंगे। तो एलजेब्रा का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। एलजेब्रा इज जनरलाइज्ड अर्थमेटिक इन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स नाउ एज लिटरल नंबर्स। बीजगणित क्या है? बीजगणित एक प्रकार का सामान्यीकृत अंकगणित है जिसमें संख्याओं को अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है, जिन्हें शाब्दिक संख्या कहा जाता है। एलजेब्रा मैथ है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर सबको लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं और उन लेटर सबको लिटरल नंबर्स या फिर लिटरल्स कहते हैं। हम लोग हिंदी में उन्हें शाब्दिक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल x प्लस 5। 5 क्या है? एक नंबर है। x क्या है? एक लेटर है। ये भी एक नंबर ही है जो लेटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस तरह का नंबर सबको क्या बोलते हैं हम लोग? लिटरल नंबर्स या फिर लिटरल्स बोलते हैं हम लोग। हिंदी में शाब्दिक संख्या है। नंबर सबको जब ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन वगैरह सब किया जाता है, इनके साथ जो रूल सब अप्लाई होता है वो रूल सब आप लोग का लिटरल नंबर के साथ भी अप्लाई होगा जब हम लोग इन लोग को ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन वगैरह सब करेंगे। लिटरल नंबर सबको कैसे नंबर सबके साथ ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन वगैरह सब किया जाता है, वो सब आप लोग को बुक में आप लोग को दिखाया गया है। आप लोग उधर से सीख सकते हैं। इधर में आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग इधर से सीख सकते हैं। बुक में देखना, इधर से आप लोग सीख जाइएगा। आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 8A को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8A को हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 नंबर में क्या दिया हुआ है? राइट द फ्लोइंग यूजिंग लिटरल्स, नंबर एंड साइंस ऑफ बेसिक ऑपरेशन। बता रहा है कि लिटरल सब, नंबर सब और साइन सब को यूज़ करके हम लोग को दिया हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1 नंबर में क्या दिया हुआ है? x इंक्रीज बाय 12। इंक्रीज यानी कि इधर में क्या हुआ है? ऐड हुआ है। ऐड होगा तब ना इंक्रीज होगा। तो इधर में 1 नंबर में क्या करना है? x इंक्रीज बाय 12 यानी कि x में 12 इंक्रीज हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 नंबर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, x प्लस 12, x में 12 इंक्रीज हुआ, इस तरह से। 2 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है? y डिक्रीज बाय 7। डिक्रीज यानी कि इधर में सब्ट्रैक्ट हुआ है। क्या बता रहे हैं? y डिक्रीज बाय 7 यानी कि y में 7 डिक्रीज हुआ है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? 2 नंबर को ऐसे लिखेंगे हम लोग, y डिक्रीज बाय 7, इस तरह से। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है? द डिफरेंस ऑफ a एंड b व्हेन a ग्रेटर देन b। हम लोग क्या करना है? a और b के बीच में डिफरेंस करना है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? a ग्रेटर देन b, जहाँ पर a बड़ा है। सब्ट्रैक्ट हम लोग कैसे करते हैं? जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं और जो छोटा होता है उसको बाद में लिखते हैं, तब ना सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे हम लोग। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 3 नंबर को ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्या? द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी व्हेन ए माइनस बी। बता रहा है कि डिफरेंस करना है हम लोग को ए और बी के बीच में, जहाँ पर ए जो है ना बड़ा है, इस तरह से लिखेंगे हम लोग। 4 नंबर क्या लिया हुआ है? 4 नंबर क्या दिया हुआ है? द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई एडेड टू देयर सम। यानी कि प्रोडक्ट कब मिलेगा हमको? प्रोडक्ट जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा। एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट यानी कि एक्स इंटू वाई को क्या करना है? ऐड टू देयर सम, उनका सम में ऐड करना है। यानी कि पहले हम लोग को सम ढूंढना पड़ेगा, तब ना हम लोग उसका प्रोडक्ट उधर में ऐड कर पाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? एक्स प्लस वाई ब्रैकेट बंद प्लस एक्स वाई, इस तरह से लिखेंगे हम लोग। 5 नंबर का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 1/3 ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ ए एंड बी।
यानी कि 1/3 x जो है वो तुम्हारा मल्टीप्लाई हुआ है सम ए एंड बी में। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 1/3 ऑफ x यानी कि 1/3 x मल्टीप्लाई, ऐसे लिखेंगे हम लोग। और उसमें क्या करेंगे हम लोग? सम ए प्लस बी को मल्टीप्लाई हो गया इधर में, इस तरह से लिखेंगे हम लोग। 6 नंबर का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 5 टाइम एक्स एडेड टू 7 टाइम्स वाई, यानी कि 5 टाइम एक्स जो है वो तुम्हारा 7 टाइम वाई में ऐड हुआ है। 7 टाइम वाई में 5 टाइम एक्स को ऐड करना है, ऐसे। 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ एक्स एंड द कोसेंट ऑफ वाई बाई 5, यानी कि एक्स जो है तुम्हारा वो क्या हुआ है? सम हुआ है कोसेंट वाई बाई 5 में। क्या करना है? एक्स को सम करना है कोसेंट वाई बाई 5 में, इस तरह से। 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है? एक्स टेकन अवे फ्रॉम 4, यानी कि एक्स जो है तुम्हारा 4 से माइनस हुआ है। कैसे लिखेंगे? 4 माइनस एक्स, इस तरह से। 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 2 लेस देन द कोसेंट ऑफ एक्स बाई वाई। 2 जो है तुम्हारा लेस हो गया है एक्स बाई वाई से, कोसेंट एक्स बाई वाई से। कैसे लिखेंगे? कोसेंट एक्स बाई वाई में 2 को लेस देन, ऐसे। 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है? एक्स मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, यानी कि एक्स को खुद से, यानी कि एक्स से ही मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? एक्स को एक्स से ही इंटू करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर, इस तरह से। एक्स स्क्वायर, इस तरह से। 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है? ट्वाइस एक्स इंक्रीज बाई वाई, यानी कि ट्वाइस एक्स में जो है वाई आपका इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है यानी कि ऐड हुआ है। कैसे लिखेंगे? ट्वाइस एक्स में वाई को इंक्रीज करेंगे, इस तरह से। 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है? थ्राइस एक्स एडेड टू वाई स्क्वायर, यानी कि थ्राइस एक्स जो है आपका वाई स्क्वायर में ऐड हो गया है। 12 नंबर को कैसे लिखेंगे? वाई स्क्वायर में थ्राइस एक्स को ऐड करना है, इस तरह से। 13 नंबर में क्या लिखा हुआ है? एक्स माइनस ट्वाइस वाई। 13 नंबर कैसे लिखेंगे? एक्स माइनस ट्वाइस वाई, इस तरह से। 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है? एक्स क्यूब लेस देन वाई क्यूब, यानी कि वाई क्यूब में एक्स क्यूब जो है लेस देन हो गया है, माइनस हो गया है। 14 नंबर को कैसे लिखेंगे? वाई क्यूब में एक्स क्यूब को लेस देन करेंगे, ऐसे। 15 नंबर में क्या लिखा हुआ है? द कोसेंट ऑफ एक्स बाई 8 इज मल्टीप्लाई बाई वाई, यानी कि कोसेंट जो है आपका एक्स बाई 8 इसमें मल्टीप्लाई हुआ है आपका वाई। 15 नंबर को कैसे लिखेंगे हम लोग? कोसेंट एक्स बाई 8 को मल्टीप्लाई करेंगे वाई, ऐसे।